इस कहानी की शुरुआत में हम एक पपेट थिएटर को देखते हैं जहां पर बहुत सारे लोग पपेट शो देखने के लिए आए थे। पपेट थिएटर के मास्टर का नाम बेस्टर था, जो एक मशहूर कलाकार था। दूर दूर से लोग उसके पपेट शो को देखने आया करते थे। दरअसल बेस्टर के पास एक मैजिकल डिस्क थी, जिसकी मदद से वो अपने पपेट में जान डाल देता है। जिंदा होने से पपेट शो के दौरान वो सभी काफी अच्छा परफॉर्म करते थे, जो दर्शकों को बहुत पसंद आता था। बेस्टर अपनी कला से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो और भी बेहतर पपेट मास्टर बनाना चाहता है, दुनिया में सबसे बेहतर। पर घमंड और लालच कब उसके ऊपर हावी हो गए, बेस्टर को इसके बारे में पता ही नहीं चला। और अब वो शहर के सभी लोगों को भी अपने मैजिकल डिस्क की मदद से पपेट में बदल देना चाहता था, ताकि वो शहर के सभी लोगों को कंट्रोल कर सके और शहर पर राज करे। बेस्टर के 3 सबसे खास पपेट थे, जिनका नाम ग्रम्पी, डिम्पी और ब्रेनी था, जिन्हें बेस्टर ने अपने मैजिकल डिस्क की मदद से जिंदा कर दिया था। बेस्टर के वो तीनों खास पपेट बेस्टर को डिस्क के साथ छेड़छाड़ करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि डिस्क के साथ छेड़छाड़ करने से क्या होगा। बेस्टर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और डिस्क में कुछ चेंजेस करने के बाद उन्हें एक्टिवेट कर देता है। लाइटनिंग होना शुरू हो जाती है और डिस्क के ऊपर बिजली पड़ती है, जिससे अगले ही पल बेस्टर के हाथों में बदलाव आना शुरू हो जाता है और उसका हाथ काफी बड़ा बन जाता है, जो देखने में किसी लकड़ी के पपेट के हाथ की तरह लग रहा था। बेस्टर की परछाई से हमें पता चलता है कि अब वो एक जायंट और डरावने पपेट में बदल गया था। बेस्टर इस सब से काफी खुश था और हंस रहा था। बेस्टर के तीनों पपेट बेस्टर को इस हाल में देखकर काफी ज्यादा डरे हुए थे। अगले सीन में हम हार्वी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो शहर की गलियों में साइकिल और अपने डॉगी जेरी के साथ स्टंट करते हुए तेजी से अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में हार्वी को मोनिका मिलती है, जो उसकी अच्छी दोस्त थी। हार्वी उसे बताता है कि मैंने एक नई गेम खरीदी है, जिसका नाम पपेट मास्टर है। हार्वी इसके बाद अपने घर में जाने लगा, जिस पर मोनिका उसे कहती है कि स्कूल ट्रिप के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना मत भूलना। हार्वी जब घर के अंदर आता है तो देखता है कि उसके डैड एक म्यूजियम का प्रेजेंटेशन बनाने में बिजी थे। हार्वी ये सब देखकर अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर वो कंप्यूटर पर अपना नया गेम खेलने लगता है। कुछ समय बाद हार्वी के डैड जब उसके कमरे में आने लगे तो वो गेम को छुपाकर पढ़ने का नाटक करने लगता है। हार्वी के डैड हार्वी को पढ़ता देखकर उसे बताते हैं कि वो अपने काम पर जा रहे हैं और हार्वी को गेम खेलने से मना करते हैं। हार्वी अपने डैड के कमरे से जाते ही वापस से गेम खेलना शुरू कर देता है। हार्वी अपना नया गेम खेलने में इतना बिजी हो गया था कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब पूरा दिन और रात बीत गई और वापस से सुबह हो गई। हार्वी ने एक ही बार में पूरा गेम खेलकर खत्म कर दिया था और जीत के बाद अब उसे गेम में सिर्फ अपना नाम एंटर करना था, जिसके बाद वो गेम के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो जाएगा। हार्वी ऐसा करने के लिए काफी एक्साइटेड था कि तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड वापस आ गए हैं, इसीलिए वो जल्दी से गेम को छुपा देता है और सोने का नाटक करने लगता है। अब हार्वी के डैड जब हार्वी को सोता हुआ देखते हैं तो उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इस दौरान हार्वी के जूतों पर पैर पड़ने की वजह से हार्वी के डैड का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाते हैं। इस दौरान हार्वी का कंप्यूटर और गेम दिखने लगा था। हार्वी अपने डैड से गेम को छुपाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उन्हें कंप्यूटर पर गेम दिख जाती है। वो ये जानकर बहुत गुस्सा होते हैं कि हार्वी फिर से सारा दिन गेम खेलता रहा। हार्वी अपने डैड को गुस्से में देखकर जल्दी से गेम के अंदर अपना नाम टाइप करने लगता है, ताकि वो गेम के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो सके। लेकिन इस दौरान हार्वी के डैड हार्वी से गेम का कंट्रोलर छीन लेते हैं। हार्वी अपने डैड से कंट्रोलर वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान हार्वी का कंप्यूटर नीचे गिरने की वजह से टूट जाता है। हार्वी ये देखकर अपने डैड से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है और अपने डैड से कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करते। हार्वी अपनी साइकिल पर अपने डॉगी के साथ स्कूल के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल में मोनिका को देखते हैं, जो अपने टीचर को ट्रिप पर जाने से पहले हार्वी का थोड़ा इंतजार करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। मोनिका के टीचर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और हार्वी के बिना ही बाकी बच्चों के साथ ट्रिप पर चले जाते हैं। हार्वी देखकर बहुत दुखी होता है। अब हार्वी को जब पता चलता है कि सिटी का मेयर उस म्यूजियम को तोड़वा रहा है, जिसे हार्वी के डैड किसी भी तरह बचाना चाहते हैं। अब वर्कर जब म्यूजियम को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने हार्वी और जेरी आ जाते हैं, जो उन्हें म्यूजियम को तोड़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। हार्वी एक छोटे से पत्थर से जेसीबी के ऊपर मारता है, लेकिन वो पत्थर जेसीबी के इंजन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से जेसीबी खराब होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसे कंट्रोल करने में ड्राइवर को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। अगले सीन में मोनिका को देखते हैं, जो कुछ दूरी पर झाड़ियों से छुपकर ये सब देख रही थी, क्योंकि हार्वी की वजह से वो भी ट्रिप पर नहीं गई। हार्वी के डैड सिटी के मेयर को कॉल करके
के उसे म्यूजियम को तोड़ने से रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि म्यूजियम काफी ज्यादा पुराना होने की वजह से अब शहर के लिए एक लैंडमार्क थी। इसीलिए हार्वी के डैड किसी भी तरह बचाना चाहते हैं। मेयर हार्वी के डैड की बात नहीं मानता और उनसे कहता है कि अब तक तो म्यूजियम टूट भी गया होगा। हार्वी के डैड ये सुनकर डर जाते हैं और तेजी से म्यूजियम की तरफ भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेसीबी के आगे का हैमर गिरने की वजह से अब जमीन के अंदर गड्ढा होना शुरू हो जाता है। अब बड़े से गड्ढे के अंदर हार्वी अपने डॉग जेरी के साथ गिर जाता है। मोनिका ये देखकर उन दोनों को बचाने के लिए वहाँ आती है, लेकिन वो भी उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है। उस बड़े से गड्ढे के अंदर हार्वी को एक बड़ा सा कमरा मिलता है जिसमें बहुत सारे डरावने पपेट रखे हुए थे। वहाँ पर हार्वी मोनिका से भी मिलता है जो उसे बचाने के चक्कर में खुद भी वहाँ गिर गई। अब हार्वी को सामने दीवार पर एक डिस्क दिखाई देता है जिसमें से अजीब रोशनी निकल रही थी। हार्वी को डिस्क देखने में अपने गेम के कंट्रोलर की तरह लग रहा था, इसीलिए वो उसे वहाँ से निकाल लेता है और मोनिका के साथ मिलकर उस डिस्क को ऑन कर देता है। डिस्क के ऑन होते ही वहाँ पर लाइटनिंग होना शुरू हो जाती है और अगले ही पल नीचे लाइट के साथ एक सीढ़ी बाहर निकलती है जो ऊपर की तरफ जाती है। हार्वी इसके बाद अपने डॉग और मोनिका के साथ सीढ़ी की मदद से उस जगह से ऊपर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हार्वी के डैड अब भागते हुए म्यूजियम तक पहुंच चुके थे, जहां पर वो देखते हैं कि म्यूजियम अब भी पूरी तरह से सुरक्षित था और अपनी जगह पर खड़ा था। हार्वी और मोनिका सीढ़ी की मदद से ऊपर एक बहुत बड़े रूम में पहुंच चुके थे, जहां पर उन्हें बेस्टर के तीनों पपेट मिलते हैं जो अब भी जिंदा थे। हार्वी के हाथों में वो बेस्टर का म्यूजिकल डिस्क देखकर सोचते हैं कि अब हार्वी ही उनका नया मास्टर है, लेकिन जब वो इसके बारे में हार्वी से पूछते हैं तो हार्वी उनसे कहता है कि वो किसी का मास्टर नहीं है। अब बेस्टर का पपेट ब्रेनी हार्वी को समझाता है कि उसके पास जो डिस्क है पपेट मास्टर उसी डिस्क की मदद से सारे पपेट को कंट्रोल करते हैं। हार्वी ये सुनकर उस डिस्क को ध्यान से देखता है और उनसे पूछता है कि क्या वो भी पपेट कंट्रोल कर सकता है। इस पर ब्रेनी हार्वी को बताता है कि पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम डिस्क की पावर को संभाल सकते हो। ये साबित करने के बाद तुम एक पपेट मास्टर बन जाओगे और सारे पपेट को जिंदा करके इस पपेट थिएटर को पहले की तरह खूबसूरत बना सकते हो। मोनिका ये सुनकर पपेट को बताती है कि ये कोई पपेट थिएटर नहीं बल्कि एक म्यूजियम है जो कुछ ही दिनों में तोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हार्वी मोनिका और अपने डॉगी के साथ वहाँ से जाने लगता है। तीनों पपेटे देखकर प्ले के जरिए अपने मास्टर बेस्टर की कहानी हार्वी और मोनिका को बताते हैं कि किस प्रकार और बेहतर बनने और पावर के नक्शे में अंधे होकर बेस्टर ने अपना हार्ट उस डिस्क के अंदर डाल दिया, जिसके बाद डिस्क ने उसके बॉस बेस्टर को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया। अब डीपिंड हार्वी से अपना नया मास्टर बनने की रिक्वेस्ट करता है और हार्वी को उनके ग्रेटेस्ट मास्टर के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के लिए कहता है। यह सुनकर हार्वी को अपने पपेट मास्टर गेम की याद आ जाती है जिसमें वो अपने डेट की वजह से हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं हो पाया। हार्वी अब उन पपेट की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। पपेट हार्वी से उस डिस्क को ऊपर एक जगह पर रखने के लिए कहते हैं, जिसके बाद डिस्क की पावर से थिएटर के सारे पपेट जिंदा हो जाएंगे। हार्वी को डिस्क के पीछे एक सीक्रेट बटन दिखाई देता है और जब वो उसके बारे में पपेट से पूछता है तो ब्रेनी हार्वी को उस बटन को दबाने से मना करता है, क्योंकि उस बटन को दबाने के बाद ही बेस्टर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अब हार्वी मैजिकल डिस्क को घुमाकर गलती से एक ड्रैगन पपेट को जिंदा कर देता है जो थिएटर के छत से नीचे गिरता है और वो अपने मुंह से आग भी निकाल सकता था। अब इससे पहले कि वो ड्रैगन तबाही मचाता, हार्वी डिस्क की मदद से उसे कंट्रोल करने लगता है जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हार्वी ड्रैगन को कंट्रोल करके काफी खुश था। ब्रेनी हार्वी से उस मैजिकल डिस्क को ऊपर सही जगह पर लगाने के लिए कहता है। हार्वी के डैड भी उस जगह पर आ जाते हैं। हार्वी के डैड को वहाँ देखकर सारे पपेट छुप जाते हैं, लेकिन ड्रैगन सभी के सामने ही छिपने का नाटक करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे कोई भी नहीं देख रहा। हार्वी के डैड अब एक बार फिर से हार्वी के ऊपर गुस्सा होने लगता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह सब हार्वी की वजह से हो रहा है और हार्वी ने उनके म्यूजियम को बर्बाद कर दिया। हार्वी सुनकर अपने डैड को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि यह सब कैसे हुआ। हार्वी अपने डैड को मैजिकल डिस्क भी दिखाता है और उन्हें मैजिकल डिस्क के बारे में वो सब कुछ बताता है जो वो जानता है, लेकिन हार्वी के डैड इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते क्योंकि उन्हें तो लगता है कि हार्वी हमेशा की तरह सिर्फ बातें बना रहा है। हार्वी उन्हें याद दिलाने के लिए पपेट ड्रैगन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन कोई हरकत किए बिना ऐसे ही पड़ा रहता है। हार्वी अपने डैड से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके डैड उस पर कभी भी विश्वास नहीं करते। हार्वी के डैड को भी अब अपनी गलती का एहसास होता है कि वो उसे कुछ ज्यादा ही डांटते हैं, इसीलिए वो हार्वी को उसका डिस्क वापस देने लगते हैं। इस दौरान ग्रम्पी उन्हें धक्का
धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन बाकी के पपेट डिस्क को नीचे गिरने से बचाते हैं। ब्रेनी डिस्क हार्वी को देकर उसे जल्दी से ऊपर लगाने के लिए बोलता है। हार्वी जल्दी से पपेट ड्रैगन के ऊपर बैठकर जाने की कोशिश करने लगता है और इस दौरान हार्वी के डैड उसका पीछा कर रहे थे और वो ड्रैगन की पूंछ पकड़कर लटक जाते हैं। ड्रैगन की मदद से हार्वी ऊपर पहुंच जाता है। हार्वी के डैड लगातार उसे डिस्क लगाने से मना कर रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनता और डिस्क को उसकी सही जगह पर लगा देता है। अगले ही पल म्यूजियम हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते आसमान में बादलों के पास आ जाता है। ब्रेनी हार्वी को बताता है कि डिस्क को स्टॉर्म क्लाउड से एनर्जी मिलेगी, जिसके बाद थिएटर के सारे पपेट जिंदा हो जाएंगे और यही वजह थी कि म्यूजियम ऊपर बादलों की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही समय में म्यूजियम स्टॉर्म क्लाउड के पास पहुंच जाता है, जहां पर क्लाउड में लाइटनिंग होने पर डिस्क को बिजली मिलती है और देखते ही देखते वो बिजली म्यूजियम के सारे पपेट के अंदर जाने लगती है, जिससे वो जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान हार्वी के डैड डिस्क को उसकी जगह से निकाल देते हैं, जिससे म्यूजियम नीचे गिरने लगता है और जल्दी जमीन पर आ जाता है। हार्वी ये देखकर उनके ऊपर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि हार्वी के डैड उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। हार्वी इसके बाद डिस्क को उठाता है, जो अब भी काम कर रहा था। अगले पल वहाँ पर पपेट मास्टर के हॉल ऑफ फेम का बोर्ड उभरने लगता है, जिसमें सभी ग्रेटेस्ट पपेट मास्टर के लिस्ट में हार्वी का नाम भी शामिल था, जिसे देखकर हार्वी बहुत खुश होता है और सारे पपेट इसके लिए हार्वी को बधाई देते हैं। हार्वी इस समय जिस जगह पर खड़ा था वहाँ म्यूजियम के तहखाने पर जाने का दरवाजा मौजूद था। अगले ही पल हार्वी के नीचे मौजूद सीढ़ी खुलने लगती है, जिससे हार्वी मोनिका और बाकी पपेट के साथ नीचे के रूम में पहुंच जाता है। हार्वी देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे डरावने दिखने वाले पपेट रखे हुए थे। अब हार्वी के दिमाग में उन सारे पपेट को भी जिंदा करने का आइडिया आता है। ये सुनकर सभी उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो अब खुद को पपेट मास्टर समझने लगा था। हार्वी डिस्क की मदद से उन सारे पपेट को भी जिंदा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब वो डिस्क काम ही नहीं कर रही थी। अब हार्वी गलती से डिस्क के पीछे मौजूद उस बटन को दबा देता है, जिसके लिए पपेट ने उसे मना किया था। उस बटन की वजह से नीचे से एक बॉक्स बाहर निकलता है, जिसके अंदर बेस्टर कैद था, लेकिन अब बेस्टर आजाद हो जाता है और आजाद होने के बाद वो अपनी पावर की मदद से सारे पपेट को जिंदा करके उन्हें अपना गुलाम बनाना शुरू कर देता है। ग्रम्पी ये सब देखकर बेस्टर को रुकने के लिए कहता है, लेकिन बेस्टर उसकी बातों को नहीं सुनता और ग्रम्पी के साथ ही उसके दोनों साथियों को भी अपना गुलाम बना लेता है। हार्वी डिस्क की मदद से बेस्टर को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हार्वी के पास मैजिकल डिस्क देखकर बेस्टर उससे डिस्क मांगता है, लेकिन हार्वी बेस्टर को डिस्क देने से साफ साफ मना कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें हराकर सभी को गुलामी से आजाद करवाऊंगा। बेस्टर ये सुनकर हार्वी पर हमला करने लगता है, क्योंकि वो किसी भी तरह डिस्क को हासिल करना चाहता था। अब हार्वी के डैड हार्वी को बचाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन वो बेस्टर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और बेस्टर उन्हें भी अपनी पावर की मदद से एक पपेट बना देता है। अब सारे पपेट हार्वी को मारने और उससे डिस्क छीनने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते थे। बेस्टर हार्वी से डिस्क छीन लेता है और हार्वी मोनिका के साथ सीक्रेट दरवाजे से होते हुए एक दूसरे रूम में आ जाता है। ये रूम देखने में किसी लैब की तरह लग रही थी। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पर बेस्टर ने डिस्क में बदलाव किए थे। हार्वी को इस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। मोनिका हार्वी को समझाती है कि उसे कैसे भी करके वो डिस्क हासिल करनी होगी, तभी वो अपने डैड और उन पपेट को वापस ला सकता है। अब हार्वी की नजर बेस्टर की एक पेंटिंग पर जाती है, जिसमें बेस्टर के हार्ट की जगह डिस्क की तस्वीर बनी हुई थी। काफी कोशिश करने के बाद भी हार्वी और मोनिका वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जेरी उन्हें एक लिफ्ट दिखाता है, जिसके बाद वो दोनों जेरी के साथ लिफ्ट की मदद से वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेस्टर ने अब पूरे शहर में तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो लोगों के साथ ही अब पूरे शहर को पपेट में बदलना चाहता था। हार्वी और मोनिका भी अब बाहर आ चुके थे, जो बेस्टर को शहर में तबाही मचाता देखकर हैरान थे। हार्वी मोनिका के साथ छुपते हुए बेस्टर के नजदीक पहुंच जाता है और किसी तरह उससे डिस्क छीन लेता है। हार्वी डिस्क को लाकर उसके सही जगह पर लगा देता है, जिससे हार्वी के डैड और तीनों पपेट वापस से जिंदा हो जाते हैं। बेस्टर एक बार फिर से डिस्क हासिल कर लेता है और हार्वी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन इससे पहले कि हार्वी नीचे गिरता, हार्वी के डैड पपेट ड्रैगन के साथ उड़ते हुए आते हैं और हार्वी को गिरने से बचा लेते हैं। वो हार्वी को किसी भी तरह बेस्टर को हराने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बेस्टर को नहीं रोका तो
पूरे शहर को पपेट में बदल देगा। हार्वी ड्रैगन पर बैठकर अपने डेट के साथ बेस्टर को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। बेस्टर अपने बेट्स को हार्वी के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन ड्रैगन उन्हें अपनी मुंह से आग निकाल कर मार डालता है। बेस्टर लगातार हार्वी के ऊपर हमला कर रहा था और हार्वी बड़ी चालाकी से उसके हमलों से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है। हार्वी अपने डेट को बेस्टर का ध्यान भटकाने के लिए कहता है, जिस दौरान वो बेस्टर से डिस्क छीन लेगा। हार्वी के डेट ऐसा ही करते हैं और वो कूदकर बेस्टर के पास पहुंच जाते हैं और उसका ध्यान भटकाने लगते हैं, जिस दौरान हार्वी बड़ी चालाकी से बेस्टर से डिस्क छीन लेता है। लेकिन अब बेस्टर ने मोनिका को पकड़ लिया था और वो हार्वी से मोनिका के बदले वो डिस्क मांगता है। हार्वी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सारी शक्तियां होने के बाद भी बेस्टर डिस्क को हासिल क्यों करना चाहता है। अब हार्वी को बेस्टर के कमरे की वो पेंटिंग याद आती है जिसमें बेस्टर के हार्ट की जगह डिस्क मौजूद थी। हार्वी इसके बाद किसी तरह उस डिस्क को बेस्टर के हार्ट के पास लगा देता है। ऐसा करने के अगले ही पल बेस्टर की बॉडी से ग्रीन कलर की गैस बाहर निकलने लगी थी और वो अपने असली रूप में आ जाता है। बेस्टर अपने असली रूप में आने से खुश था और हार्वी को थैंक्स बोलता है क्योंकि वो खुद मॉन्स्टर बॉडी में फंसा हुआ था। बेस्टर इसके बाद गायब हो जाता है और अब एक एक करके वो सभी लोग अपने असली रूप में आने लगते हैं जिन्हें बेस्टर ने पपेट बनाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब उस डिस्क को म्यूजियम में रख दिया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से बच्चे और लोग आते हैं। म्यूजियम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता बल्कि म्यूजियम के रूप में मौजूद पपेट थिएटर को लोगों के लिए वापस से खोल दिया जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, गुड बाय।